हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, लगातार आप लोगों के सवाल और कमेंट्स भी आ रहे हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला क्या हो रहा है, और इसको लेकर के मैं थोड़ा सा इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा था कि किसी भी तरह की कोई अपडेट आ नहीं रही थी। पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले पर एक पत्र का जवाब दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही ये भी बात आपको बताएंगे कि तमाम राज्यों से जो सवाल उठ रहे हैं जहां भर्तियां स्टे में लगी हुई हैं, चाहे वो आसाम हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, वहां प्राथमिक में बीएड के लिए क्या फोर्स आ रही है, साथ ही DSSB के लिए क्या है, और बिहार जहां एक बड़ी शिक्षक भर्ती आ चुकी है वहां बीएड प्राथमिक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के फैसले को कब देने के मूड में है, वहां क्या चीजें चल रही हैं, तमाम सारी चीजों पे आज आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। देखिए, मैं हमेशा से आप लोगों को एक बात कहता हूं कि बहुत सारे साथी अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन आपको याद हो हमने कहा था कि भाई लेटर लिखने की प्रोसीजर शुरू करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक एक लेटर फॉरवर्ड करेंगे, और इसमें तमाम साथियों ने अपने अपने स्तर पे इसकी तैयारी की और उसकी कार्यपालन भी की, और अब जो है चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर होती नजर आएंगी। तो हर पहलू पर आप सबसे बात करके, तो सिर्फ कहते नहीं है साथियों, जितना हो सकता है उतना ही हम कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए आप लोगों के लिए। और अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है, हम लोगों से जितना हो सकता है कि भाई फैसला आ जाए, उसके लिए जो भी कहते हैं वो करने का कोशिश करते हैं। और इसी संबंध में आज आपको तमाम चीज़ें दिखेंगी या तमाम सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। एक निवेदन जरूर करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं और आज तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको अच्छी ही जानकारी मिलेगी और आगे चल के वो आपके हितकर ही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं आप लोगों के फैसले की कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें आई हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम एक बार फिर से आ चुका है, और साथ ही आप लोगों में से काफ़ी सारे साथी परेशान भी हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। तो आप सबकी परेशानियों को दूर करने के लिए चक्षु प्रकाशन एक बार फिर से आपकी हेल्प के लिए आ गया, एक बेस्ट बुक लेकर के, स्टडी गाइड लेकर आया है 1 to 5 के लिए। आप बाल विकास हो या फिर शिक्षा शास्त्र हो, हिंदी भाषा हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, गणित हो या प्रावणीय अध्ययन हो, आप सबकी तैयारी चक्षु प्रकाशन के सीटेट स्टडी गाइड से कर सकते हैं। और साथ ही आप सबके लिए विषयवार प्रैक्टिस सेज और सब्जेक्ट वाइज भी आपको लेकर के, चाहे वो संस्कृत की हो या फिर हिंदी की हो, गणित की हो, इंग्लिश लैंग्वेज की हो, प्रावणीय अध्ययन की हो या बाल विकास या शिक्षा शास्त्र की हो, आप सबकी स्पेसिफिक बुक भी ले सकते हैं और उससे भी अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। तो आज से ही अपनी पढ़ाई में लग जाइए, किताबें ले लीजिए, और बस आप सबके लिए ऑल द बेस्ट। जी हाँ साथियों, तो जैसा कि आप लोगों को याद हो कि हमने कहा था कि एक लेटर कैंपेन किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक, बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले को पत्राचार के जरिए सूचित किया जाएगा कि किस तरीके के मामले इसमें पेंडिंग है। अगर आप देखिए तो सिर्फ एक फैसले की वजह से आप देखिए तो चाहे वो जीबीटी हो, ईटीटी हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड स्टूडेंट्स हो, साथ ही तमाम राज्यों की DSSB की भर्ती हो या फिर आसाम की भर्ती हो, महाराष्ट्र की भर्ती हो, बिहार में भी भर्ती आई है, उत्तर प्रदेश में भी सुपर टेट आने वाला है, ऐसी तमाम चीजें हो रही हैं। और फैसला ना आने की वजह से बहुत सारे साथियों का जो भविष्य है वो अंधकार में है, क्योंकि सरकारें जो हैं इसी की वजह से अपनी भर्ती जो है रोस्टर क्लियर नहीं कर रही हैं, अपनी भर्तियां क्लियर नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का आइडिया नहीं है कि अगर फैसला आ जाता है हाइपोथेटिकल कि अगर बीएड को ले लेते हैं और बीएड को शामिल ना हो फैसले में, तो फिर वो क्या करेंगे। और अगर वो बीएड को नहीं लेते हैं और फैसला ऐसा आ जाए कि बीएड को एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा पॉलिसी मैटर के तहत संशोधित करके एक्सेप्ट किया जाए, और अगर वो बीएड को नहीं लेंगे तो उन्हें फिर से पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जैसा कि राजस्थान में आप देख सकते हैं कि राजस्थान ने बीएड को शामिल नहीं किया, उसके ऊपर इस बात की तलवार लटक रही है कि अगर फैसला आ जाता है बीएड के पक्ष में तो उन्हें दोबारा बीएड को शामिल करना पड़ेगा। इसके विपरीत अगर मध्य प्रदेश में जाए तो वहाँ उन्होंने बीएड को शामिल कर लिया वर्ग 3 में, और अगर फैसला ऐसा कुछ आ जाए तो फिर बीएड को क्या वो बाहर करेंगे। ये जो तमाम चीज़ें हैं, और इसी के वजह से जो है तमाम राज्य जो हैं अपने यहाँ की भर्तियों को इस फैसले के अधीन लेकर के रोक के रखे हैं, और इससे लगभग करोड़ों छात्रों का, पूरे देश के युवाओं का भविष्य, युवतियों का भविष्य जो है दांव पर लगा हुआ है। और इसी मुहिम में हम लोगों ने अपनी तरफ से, तमाम साथियों ने अपने अपने तय प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, और अपनी बात को, इस बात को लेकर के उन्होंने बड़ी पुरजोर तरीके से रखा भी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ हाथ जोड़ के बताऊँ कि नहीं हमारा अधिकार क्षेत्र है, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से आपको पता है कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और वो
खुद तय करती है कि उसे कब चीज़ें करनी हैं। इसको लेकर के मैं पहले बात करूं कि एक लेटर परस्यू किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए, सब कुछ ये बताते हुए कि देखिए ये चीज़ें हैं जो पेंडिंग हो रही हैं इसकी वजह से, और ये चीज़ें जो है नुकसान हो रही हैं। आप यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखेगा भी कि साफ साफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखा गया था और तमाम लोगों को पत्र दिया गया था, और उसमें ये मांग की गई थी कि साहब इतने बच्चों का भविष्य जो है इस फैसले के अधीन है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके 3 महीने का आपका जो SLP होता है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, वो भी निकल चुका है लेकिन फैसला नहीं आया है, तो कृपा करके इस फैसले को देने का कष्ट किया जाए जितनी जल्दी हो सके। ये लेटर गया तो ज़रूर, एक्सेप्ट नहीं किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है अपनी तरफ से एक रिमार्क करने के साथ लिख दिया, रिक्वेस्टेड, रिजेक्टेड या रिटर्न, लेटर को रिटर्न कर दिया गया। और रात में ये रिमार्क डाल दिया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनोमस बॉडी, सच टाइप ऑफ प्रेयर्स इज नॉट बी परमिटेड। मतलब कि फैसला कब देना है, कैसे देना है, कितने दिनों में देना है, किस तरीके से होगा, ये सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था होने के नाते अपने हिसाब से तय करेगी, और ऐसी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट को एक और डायमेंशंस कवर करना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य की बात नहीं है, राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन का मुद्दा है, पॉलिसी का मैटर है, तमाम राज्यों के जहां फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है। आप ये भी देखिए कि जहां शिक्षक नहीं है वहां शिक्षा के अधिकार का पालन कहां से होगा, जहां बच्चों पे 30 पर 1 टीचर की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो है इसको मनाही दी है कि हम आपके प्रेयर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फैसला जो है वो हम अपनी तैयार देंगे। लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि ठीक है, ऑनरेबल, आप ये मत समझिए कि ये प्रयास विफल हो गया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचानी जरूरी थी। ये तो हमें भी पता था कि ऐसी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा कि हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचानी जरूरी थी कि ये इतना बड़ा फैसला है और लोग जो हैं इसकी वजह से वेट कर रहे हैं और आपको फैसला जल्द से जल्द देना चाहिए। इसको अवेयर करने के लिए ये जो प्रयास था, इसमें सारे साथी जो है सफल हुए हैं, उन सबको बधाई, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचा तो है कि ऐसा एक केस है जिसमें पेंडेंसी लगी हुई है और जिससे लाखों लोगों के भर्ती पर जो है सवाल लटकी हुई है, भविष्य पे सवाल लटका हुआ है, राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है सेक्शन 26 का। तो ये एक अच्छी बात है जिससे हो सकता है कि आपका जो है फैसला जो है अब थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस अंदर खाने जो है अपनी तरीके से चले जाए, तो ये एक अच्छी पहल है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो आप लोग के तमाम सवाल आ रहा है कि तमाम राज्यों में, जैसे राजस्थान में अगर आप देखिए कि वहां हो चुकी है प्रक्रिया और मध्य प्रदेश में भी हो चुकी है। देखिए बड़ा क्लियर कट मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूं, जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लिख दिया ना कि ऑटोनोमस बॉडी है और उसका, तो वैसे ही एक और रूल होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तमाम राज्यों को मानना ही पड़ेगा। अब इसमें अगर बीएड को शामिल किया जाता है तो मजबूरन राजस्थान को जो है एक बार फिर से राजस्थान की भर्ती में शिक्षकों को, बीएड वालों को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसला उनके लिए मान्य होगा ही होगा। और साथ ही मैं आपको बिहार और तमाम राज्यों की बात करूं, देखिए मैंने बिहार के बारे में प्रिसाइजली एक बात आप लोगों को बता दी थी कि बिहार सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और वो मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से बता रहा हूं कि बिहार सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि एनसीटी जो भी कहेगी उसका जो गाइडलाइन होगा उसी का पालन करते हुए हम अपने यहाँ की रिक्तियों को भरेंगे। तो बिहार तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो वहाँ वो प्राथमिक में बीएड को ले करके से आएंगे, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के तहत ही वो उसका अनुपालन कर रहे हैं। साथ ही अब आपके फैसले की बात करें तो थोड़ा सा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आज से 2 हफ्ते पहले कि जो आसार नज़र निकल के आ रहे हैं वो थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे हैं, और बहुत से ऐसे सर्कल्स में ऐसी बात चल रही है जो अपने हिसाब से चल रही है कि छुट्टियों के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला आने का उम्मीद है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत लेट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कैटेगरली क्लियर करता जाऊँ कि ऐसा नहीं होता है कि छुट्टियों में फैसले नहीं आते हैं। कई बार फैसले लिखे जाते हैं और फैसले जब फाइनल हो जाते हैं तो उन्हें वेबसाइट पर डाला जाता है, और फैसले छुट्टियों में भी आते रहते हैं, क्योंकि आपके केस में अब सुनवाई नहीं होने वाली है, सारे फैक्ट्स खत्म कर लिए गए हैं, ड्राफ्टिंग हो चुकी है, और फाइनल ऑब्जर्वेशन जो है चीफ जस्टिसों के द्वारा करना है। और आप लोगों को
पता है कि इसी बीच में हमारे जो मामले को सुन रहे थे ऑनरेबल जस्टिस, उनमें से एक को कोविड हो गया था और कोविड की वजह से भी उनका कार्य थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था। और इसीलिए जब मैं आपको बता रहा था कि ड्राफ्टिंग वगैरह हो रही है, बहुत तेज़ी में चल रही थी, काम एकदम से रुक गया था क्योंकि खुद को क्वारंटाइन कर लिए थे ऑनरेबल जस्टिस ने, और इसकी वजह से आपका फैसला जो है होल्ड हो गया था। और अब जब से वो आए हैं वापस, तब से लगातार केसेस की सुनवाई ही चलती जा रही है, इसलिए जजमेंट को लिखने का वक्त कहीं ना कहीं नहीं मिला, क्योंकि लगातार उनको डबल बेंच सिंगल बेंच में ऑनरेबल जस्टिस को काम करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि छुट्टियों से पहले बहुत सारे केसेस को पेंडेंसी क्लियर करनी है और उन सबके फैसले जो हैं उसके बाद छुट्टियों में लिखे जाएंगे, इसलिए आपकी जो क्लियरिटी है वो थोड़ा विलंब हो रही है। लेकिन फाइनली उम्मीद करते हैं कि इस पत्र के बाद से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी हो गई होगी कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है अपने तया जितनी जल्दी हो सके इस फैसले को लाने की कोशिश करेगी। हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं जितना हमसे हो सकता है, बाकी तो सच बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।